हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज यादव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध अब तक के मानव इतिहास में लड़े गए सबसे बड़े युद्धों में से एक है, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। 18 दिन तक चले इस महायुद्ध में कई शूरवीर योद्धाओं ने अपने अपने खून से कुरुक्षेत्र की रणभूमि को रंगा था। इन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा था महज 16 वर्ष की आयु का युवक अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का इकलौता पुत्र था और सुभद्रा श्री कृष्ण की ही बहन थी। द्वापर युग में जब अनाचार, वैमनस्य और धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। विष्णु के साथ ही ब्रह्मा जी ने अन्य देवी देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, जिस पर सभी देवता खुशी खुशी सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने को तैयार हुए। किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर भेजने को तैयार नहीं हुए। लेकिन बाद में अन्य देवताओं के समझाने और दबाव डाले जाने पर चंद्रमा अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त यह थी कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। इस प्रकार चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। अभिमन्यु महान धनुर्धर, पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा अर्जुन एवं उनकी पत्नी सुभद्रा की इकलौती संतान था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। इस संबंध से श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा हुए। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण अर्जुन के वनवास के दिनों में किया था। क्योंकि श्री कृष्ण अभिमन्यु के जन्म के रहस्य के विषय में भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी देखरेख में द्वारका में किया। वह सुभद्रा को निरंतर वीर अभिमन्यु के परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने की सलाह देते थे और बताते थे कि इस जैसा योद्धा महावीर फिर कभी जन्म नहीं लेगा। माना जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उनके पिता अर्जुन द्वारा उनकी मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। एक दिन की बात है, जब अर्जुन और सुभद्रा एक साथ बैठे थे, तब सुभद्रा ने अर्जुन से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि यदि कोई योद्धा चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह किस प्रकार सुरक्षित वापस निकल सकता है। इस पर अर्जुन ने चक्रव्यूह के प्रत्येक चरण को सविस्तार सुभद्रा को कह सुनाना शुरू किया। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था। वह अपनी मां के गर्भ में ही अपने पिता द्वारा बताए गए चक्रव्यूह के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर रहा था। किंतु सुभद्रा काफी थकी हुई थी और इस प्रकार के घटनाक्रम को वह पहली बार सुन रही थी और चक्रव्यूह के भेदन को सुनते सुनते ही वह सो गईं। गहरी नींद के कारण वहां से सुरक्षित वापस आने की कला को सुनने से वह वंचित रह गईं। सुभद्रा के सो जाने के कारण अभिमन्यु केवल उतना ही ज्ञान चक्रव्यूह के विषय में ले पाया जितना सुभद्रा ने सुना था। अतः अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश करना तो जानता था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर किस प्रकार आना है, इस बात का अभिमन्यु को ज्ञान नहीं था। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन संशप्तकों की चुनौती स्वीकार कर उनसे लड़ने दक्षिण दिशा में चले गए, तो इस अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न आदि जैसे कई महारथी जब द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने में असफल रहे, तब यह देखकर सभी चिंता में पड़ गए। इस समय पर अभिमन्यु केवल एक बालक होने के बावजूद इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समता करने वाला समझते थे। युधिष्ठिर ने इस क्षण पर अभिमन्यु से चक्रव्यूह को भेदने को कहा। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वह चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश तो कर सकता है, परंतु संकट आने पर वह उससे बाहर निकलना नहीं जानता। इस पर युधिष्ठिर ने आश्वासन देते हुए अभिमन्यु से कहा कि तुम चिंता मत करो,
हम सभी तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। तुम केवल एक बार चक्रव्यूह को भेद दो, उसके बाद हम कौरव सेना को तहस नहस कर देंगे। यह सुनकर अभिमन्यु अपने मामा कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण करते हुए चक्रव्यूह की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया और कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया। देखते देखते द्रोणाचार्य का बनाया चक्रव्यूह तोड़ अभिमन्यु उसमें दाखिल हो गया और उसके ठीक पीछे बाकी पांडव सेना आती गई। पर समय रहते ही सिंधु देश के राजा धृतराष्ट्र के दामाद जयद्रथ ने पांडव सेना पर आक्रमण बोल उन्हें रोककर व्यूह को टूटने से बचा लिया। अब पूरी पांडव सेना व्यूह के बाहर थी और अभिमन्यु अकेला कौरवों की सेना का चक्रव्यूह में सामना कर रहा था। अकेले होते हुए भी अभिमन्यु ने कौरव सेना का भारी विनाश करते हुए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन, राजा शाल्य, दुर्योधन के भाई दुशासन, भूरिश्रवा आदि को हराया। वज्र की तरह धधकते हुए आए दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, शाल्य के पुत्र रुक्मरथ, कृतवर्मा के पुत्र मात्रकवत और कई अन्य योद्धा इस अकेले योद्धा द्वारा मारे भी गए। अभिमन्यु को हराने का कोई रास्ता ना पाने पर द्रोणाचार्य ने कर्ण को तीर चलाकर अभिमन्यु के धनुष को तोड़ने की सलाह दी। कर्ण ने ऐसा ही किया। अभिमन्यु का धनुष तोड़ने के बाद अभिमन्यु पर पीछे से हमला कर अभिमन्यु के सारथी को भी मार दिया गया। अब तक अभिमन्यु का दल भी मारा जा चुका था और उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इसके बावजूद अभिमन्यु ने हार न मानी और वह केवल एक तलवार और रथ के पहिए को ढाल बनाकर कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। पर कौरवों की इतनी बड़ी सेना के सामने वह ज़्यादा समय तक नहीं लड़ सका और अंत में सभी कौरवों ने मिलकर 16 वर्षीय अभिमन्यु की बेरहमी से हत्या कर दी।